नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सभी अच्छे हैं। तो आज का मेरा ब्लॉग एकदम सुबह से ही शुरू हो गया है। टाइम मैं बोलूँ तो 5:30 बजे का टाइम हो रहा है, 5:30 या पौने 6 बजे का टाइम हो रहा है। क्योंकि परी को जैसे ही हस्बैंड ने सुबह सुबह बस में बिठा के घर वापस आए, फिर उसके बाद तुरंत ही हम लोग निकल चुके हैं घर से बाहर। जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने फिरने। हस्बैंड कार में डलवाना है तेल, तो इसी के लिए जा रहे हैं। तो हमें भी ले जा रहे हैं साथ में। बोले कि चलो तुम लोग भी थोड़ा सा घूम लो। हम सो के उठ के बाबू को तो ज़बरदस्ती उठाए हैं, वो आधा नींद में ही है। मैं भी मुंह नहीं धुली हूँ, अभी ब्रश भी नहीं की हूँ, कुछ भी नहीं की हूँ। सिर्फ सो के उठ के परी का टिफ़िन बनाई, वो स्कूल गई। फिर उसके बाद जैसे ही ब्रश व्रश करने का टाइम हुआ तब तक हस्बैंड उठ गए। उठे तो पहले से ही थे, वो भी बोले कि चलो चलते हैं, थोड़ा सा घूम फिर लेना तुम लोग और मैं तेल डलवा के आ जाऊँगा, क्योंकि मुझे अकेले नहीं अच्छा लगता है। तो चलिए फिर चलती हूँ। फिर देखिए अभी सुबह का टाइम हो रहा है और लाइट भी अभी नहीं बंद हुआ है। रोड पर की लाइटें जल रही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुबह में ही हम लोग आ गए थे। बाहर निकले हम लोग ना, तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि पूरा खाली खाली रोड और पेड़ पौधे हरियाली। निकलना नहीं हो पाता है ना रोज़ रोज़, तो आज मैं निकली तो मुझे बहुत अच्छा लगा सच में। और ये हमेशा हस्बैंड ना रिलायंस के पेट्रोल पंप पे ही तेल डलवाते हैं, पता नहीं क्या उनको है। वो बोलते हैं कि नहीं मुझे यहीं से लेना है, अच्छा रहता है। देखिए अपनी अपनी सोच है, उनको लगता है कि यहाँ अच्छा मिलता है, तो मुझे क्या करना है, उनको डलवाना है। और देखिए मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि फ्रेंड देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा आम फरे हुए हैं, फल लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा ही फरा हुआ था। और मैं वही आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो हम लोग आ गए वापस, अभी जा रहे हैं घर। कॉलोनी के लोग टहल रहे हैं, तो अभी चल के घर में अपना काम में लग जाऊंगी और बनाऊंगी खाना, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब कुछ करूंगी। और हमारे कॉलोनी का व्यू देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है और कितनी हरियाली है। आप एक बार आइए, देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लगता है कि पूछिए मत। मुझे अपनी कॉलोनी बहुत ज़्यादा ही पसंद है। इतनी हरियाली और इतने अच्छा से पूरा एकदम मेंटेन करके रखे हैं ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है देखने में। और इधर सामने मंदिर भी है माता रानी का, उसमें सारे भगवान जी हैं। तो अभी हम लोग आ गए वापस। देखिए स्कूल बस खड़ी है, बाकी बच्चे लोग अपना जा रहे हैं स्कूल टाइम हो ही रहा है। किसी का जल्दी आ जाती है, किसी का लेट आता है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं घर में। अब मैं लग गई हूँ अपने कामों में, और वैसे भी मुझे नींद भी लग रही है थोड़ी थोड़ी। नींद में ही काम में लगी हूँ। और देखिए मैं आम भी बीन के लाई हूँ सुबह सुबह। नीचे ये उतरी थी ना, तो आम गिरा हुआ था, तो मैं उठा ली और लाके भी रखी हूँ बेड पर ही। अभी हटा दूँगी, देखूँगी नहीं, उसका चटनी उटनी बना लूँगी, क्योंकि कच्चे आम की चटनी तो बहुत अच्छा लगता है। और आने के बाद हस्बैंड अपना ब्रश वगैरह कर रहे हैं और बाबू तो खेल रहा है गेम फ़ोन लेके। फिर मैं आ गई चादर ठीक करने के लिए। तो खाना में आज मैं देखती हूँ क्या बनाती हूँ। वैसे भी आज जाना है मुझे हॉस्पिटल, हस्बैंड के साथ जाऊंगी, ये ले जाएंगे हमें दिखाने के लिए। मुझे मेरी दवाई ख़त्म हो गई है ना, तो इसी के लिए जाना है। और जल्दी जल्दी सारा काम निपटा रही हूँ कि थोड़ा बहुत काम कर लूँ, फिर उसके बाद जाऊँगी। तो वो ना काटती बहुत तेज़ है, तो हस्बैंड हटा दिए डर के मारे, बोले कि हटा दो इसको। और वैसे भी इतना ठंडा मौसम है, बारिश हो रही है ना, पता नहीं क्यों चींटी आ जा रही हैं। और दिन भर में मुझे 2-4 तो वैसे ही हाथ में काट ले रही हैं। बाहर निकलती हूँ ना, तो खड़ी होती हूँ, पता नहीं कैसे दीवार से लग के खड़ी होती हूँ ना, तो काट लेती हैं सब। तो सुबह फिर हम ना बिना चादर बिछाए रात में सो गए। अभी सो के उठी हूँ, तो फिर उनके चलो चादर भी बिछा देती हूँ और बिस्तर भी सब समेट देती हूँ, मोड़ माड़ के रख देती हूँ। तो फिर मैं आ गई अब खाना बनाने फाइनली किचन में। तो बना रही हूँ आज मिक्स दाल, मसूर और चने वाली दाल है, उसको मैंने भिगो के पहले ही रख दिया था। फिर उसके बाद अब डाल दी हूँ कुकर में, पानी डाली हूँ, पेठा, प्याज, हरा मिर्च, टमाटर और लहसुन को कुछ जवे, नमक। फिर उसके बाद कुछ सूखे मसालों में डाल रही हूँ धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और इसमें डालूँगी नमक। फिर उसके बाद लगा लूँगी सीटी। नमक तो मैंने पहले ही डाल दिया, सीटी लगा लूँगी 5-6 सीटी। फिर उसके बाद इधर मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय और 1 गिलास गर्म पानी की हूँ। जैसा कि मैं पहले ही बताई हूँ, जो लोग मेरा डेली ब्लॉग देखते हैं ना, उनको पता होगा कि मैं डेली 1 गिलास पानी गर्म ज़रूर से पीती हूँ और दवाई भी खाती हूँ। तो मैंने 1 गिलास गर्म पानी रख लिया है अभी साइड में, और जा रही हूँ दवाई खाऊँगी। और जब तक चाय बनता रहेगा
तब तक, और बाकी का काम मैं फटाफट से निपटा लेती हूँ क्योंकि हस्बैंड को सुबह सुबह ड्यूटी भी जाना होता है ना, तो 8:30 बजे उनको निकलना है। तो अभी मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी की सब्ज़ी मैं कैसे बनाती हूँ रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ फटाफट से। मैंने डाला सरसों का तेल और इसमें डाली हूँ करौड़ी और डाली हूँ हल्दी और नमक। इतना सब कुछ डालने के बाद मैंने डाल दिया भिंडी और आलू कटा हुआ, मैंने पहले से रखा था। तो फिर उसके बाद सब चावल दाल सब्जी बनाने के बाद फिर मैं चली गई हॉस्पिटल। हस्बैंड बोले कि चलो, मेरी दवाई ख़त्म हो गई थी, वैसे उनको ऑफिस जाने के लिए तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए आज, मुझे लेके चले गए, पास में ही है। तो बोले कि चलो तुम्हारी दवाई ख़त्म हो गई है, पहले दवाई दिलवा देता हूँ, फिर आज मैं 1 घंटा लेट ही चला जाऊँगा, कोई बात नहीं। मैंने सुबह में बताया कि मेरी दवाई थोड़ी सी बची है, तो अचानक से प्रोग्राम बन गया और चले गए हॉस्पिटल। तो आते समय हमें कोरियर वाले भैया कॉलोनी के बाहर ही मिल गए, हमारे घर से वापस जा रहे थे। तो हस्बैंड ने पूछा कि किस मतलब क्वार्टर नंबर पूछे, फिर उसके बाद उसने बताया, उन्होंने फिर कोरियर लेते हुए वापस आ गए। तो वही खोल के देख रही हूँ और मैं आप सबको भी दिखा रही हूँ, देख के बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा सूट। और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, प्राइस वाइज मतलब पैसे के हिसाब से बहुत अच्छा है। मैं पैसा बोलूँ तो ये 450 रुपये में पूरा सेट ही मिला है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो अभी हम लोग हॉस्पिटल से अभी आ रहे हैं, मुझे दवाई लेना था, मेरा दवाई ख़त्म होने वाला था, तो वही गए थे लेने के लिए। और खाना बनाई हूँ चावल दाल आलू भिंडी की सब्जी चटनी और काटूंगी सलाद, आलू और एक कैप्सिकम और पनीर की सब्जी बनाऊंगी बच्चे लोगों के लिए। रोटी भी बना दूँ क्या? रोटी भी बनाऊँ? अच्छा, रोटी बिना नहीं चलेगा, रोटी भी बनाना पड़ेगा मुझे। तो अभी कैप्सिकम और पनीर की सब्जी बनाऊंगी, फिर रोटी बनाऊंगी, सलाद काटूंगी, फिर अभी पोछा लगाना है। टाइम हो रहा है 10 बजे का। हम लोग गए थे, कितने बजे हम लोग गए थे? 9 बजे ना, 9 बजे गए, 10:30 बजे रहा है, 10:30 होने वाला है, मतलब 5-10 मिनट में हो जाएगा। तो अभी आने के बाद अब जा रही हूँ, सारा काम में लगूंगी, नहीं तो पानी भी चला जाएगा मेरे नहाने भर में। और ऐसे ये सुबह सुबह भाग दौड़ हो गया। और मुझे कोई बाबू कपड़ा पहन लिया? दिखाओ, पहन लिए? अच्छा, अपने आप? बाबू तो अच्छा बच्चा हो गया, अपने आप कपड़ा पहन ले रहा है। देखिए क्या कर रहा है। किसको निशाना मार रहे हो? कैरम को। तो क्या बोलते हैं उसको, हम लोग ना आए हैं, फिर उसके बाद 10:30 बज रहा है, अभी नहाऊंगी। मैं इसी तरीके से काम करती हूँ फ्रेंड। सुबह उठी ना, आज मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, 5:30 बजे मेरी नींद खुल गई, 5:30 क्या 4:30 बजे सो। हाँ कर दीजिए। 4:30 बजे मेरी नींद खुल गई ना, तो फिर उसके बाद उठी हूँ, तो लेटी हुई थी। परी को जाना था स्कूल, तो आज टिफ़िन नहीं ले गई। क्योंकि उसका हाफ डे है आज, उसका हाफ डे आ जाएगी आधे घंटे में, तो इसके वजह से टिफ़िन नहीं बनाना था। फिर भी नींद खुल गई, क्योंकि अभी आदत हो गई है ना तो उतने टाइम को उठने को, तो उठ गई, फिर जगी रही, फिर गई हस्बैंड के साथ। क्यों डाले बट हस्बैंड के साथ गए, कार में तेल डलवाना था, फिर चले गए हम लोग उधर, आधा घंटा लग गया। आ गई तो अभी निकालती हूँ, आधा घंटा लगा, फिर उधर आई हूँ, तो फिर 6:30 बजे से काम में लगी हूँ। खाना वाना बना के आधा दिया, चली गई थी हॉस्पिटल। अभी पोछा लगाना है, झाड़ू लगाई थी, पोछा लगाना है, तो अब जा रही हूँ काम में लगने, नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो मैं इसी तरीके से काम करती हूँ फ्रेंड, आप भी इस तरीके से काम कीजिएगा। पता है कैसे मैं करती हूँ? सुबह जैसे उठी तो काम, झाड़ू पोछा वगैरह सब, खाना वाना सब कुछ करना था मुझे, तो मैंने घड़ी देखा सबसे पहले। मैं मन में बना लेती हूँ कि मुझे इतने घंटे में किचन का काम निपटा देना है, फिर इतने घंटे में मुझे बच्चे लोगों का टिफ़िन बनाना है, झाड़ू पोछा करना है, कोई भी काम मैं घड़ी देख के करती हूँ, तो उसमें टाइम की भी बचत हो जाती है और जल्दी से हो भी जाता है। तो इस तरीके से आप लोग भी करके देखेगा। देखिए अभी मैं टाइम देख रही हूँ ना, फिर मैं अपने मन में सोच लूँगी कि मुझे आधे 1 घंटे में जितना भी टाइम जितना लगने वाला रहेगा, उतने टाइम के हिसाब से मैं कर लेती हूँ कि इतने टाइम में मुझे काम कर लेना है, अपना फिनिश करना है, तो बहुत जल्दी से हो जाता है। टाइम देख देख के फिर जल्दी जल्दी करती हूँ ना, कितने टाइम में मुझे फ्री हो जाना है। तो ये ट्रिक आप भी अपना के देखिएगा, बहुत जल्दी हो जाता है। क्या निकालना है? पेड़ और रबर। क्यों डाले? मैं नहीं निकालूंगी। अच्छा निकालती हूँ, चलिए फिर काम कर लेती हूँ, जल्दी जल्दी से नहीं परी आ जाएगी।
तो ये हस्बैंड के लिए मैंने खाना भी निकाल दिया। खाना में तो आप देख लीजिए क्या क्या मैं बनाई हूँ। चावल दाल और सब्जी है, सलाद है, चटनी है, रायता है, सब कुछ इतना सब कुछ बना दी। और पनीर का कैप्सिकम वाली सब्जी बनाई हूँ। और हस्बैंड बोल रहे हैं कि इतना सब कुछ बना दियो आज कि मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। हम कहीं गर्मी के मौसम में तो यही सब खाना बनता है ना, और क्या बनाऊँ मैं। तो फिर उसके बाद नहाने वहाने के बाद आ गई परी स्कूल से। मैं नहा वाली हूँ तो परी स्कूल से आई, तुमको चलो परी के लिए खाना निकाल देती हूँ। तो वही परी के लिए खाना निकाल रही हूँ और बाबू को भी खाना खिलाऊंगी। जे उसको रोटी खाना था, रोटी ढक के मैं रखी थी, पता नहीं कैसे रेड वाली चींटी आके ना पूरा रोटी खराब कर दी। रोटी पे पूरा पड़ी हुई थी, तुमको रोटी फेंक देती हूँ। दोनों रोटियों को फेंकना पड़ा मुझे। और परी चावल खाना नहीं चाहती है, फिर भी वो उसकी मजबूरी हो गई आज खाना चावल करे मम्मा जाने दो, अब रोटी क्या बनाओगी, मुझे चावल ही दे दो खाने के लिए, मैं खा लेती हूँ। पर उसका मुंह बना हुआ था तो हम कहें कि खा लो परी, कोई बात नहीं, अब शाम को रोटी खा लेना। तो आ गई है, थोड़ी देर के लिए सो गई, आते ही स्कूल से सो गई। और वैसे भी इतना जल्दी उठती है ना, 4:30 पौने 5 बजे के लगभग उठ जाती है। तो बहुत जल्दी होता है ना इतना टाइम बच्चे लोगों के लिए। तो मेरे लिए तो फिर भी ठीक है, मुझे खुद ही नींद आती है, मैं उसका क्या बोलूँ। और मैं इधर निकाल रही हूँ मीठी चटनी, तो बाबू को खाना खिलाऊंगी, फिर से मैं भी खाना खा लेती हूँ। और एक बार का तो मैंने खाना खा लिया है, दोबारा का मैं बाबू के साथ खा रही हूँ। और इधर देखिए शाम के टाइम में मिल रही हूँ आप लोगों से फ्रेंड। और इधर मैं जा रही हूँ कपड़े में लगाऊंगी तो। और हस्बैंड बाबू देखिए कैसे खेल रहे हैं, ये ऑफिस से आ चुके हैं। तो मैं काटने जा रही हूँ तरबूज और सभी लोगों को दूंगी खाने के लिए। और परी को जाना है पार्क में, तो उसको लेट हो रहा है, करे मुझे नहीं खाना, तो मैं उसके ऊपर गुस्सा कर रही हूँ कि खा के ही जाना है, बिना खाए जाने नहीं दूंगी। तो मेरे ऊपर चिल्ला रही है कि आप हर चीज़ ज़बरदस्ती करती हो। पीछे बैठ के ना बैठी हुई है और बैठ के चिल्ला रही है मेरे ऊपर। बच्चे लोगों का ऐसे ही है, गुस्सा करते। उनको उसको लेट हो रहा है पार्क में जाने के लिए, करे क्या रात में जाऊंगी, हम कहें कि रात में जाओगे वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन खा के ही जाना। तो आती है, देखिए अभी थोड़ी देर में करे कि आती हूँ, थोड़ा सा खाएगी फिर निकल लेती है। और कैरम तो मुझे खेलने नहीं आता है कि मैं खेलूँ, हस्बैंड को और बच्चे लोगों को आता है, ये सब लोग खेलते हैं, मैं तो नहीं खेलती हूँ। और हस्बैंड बोलते हैं कि आओ खेलो, तुम खेलना सीखोगी तब ना आएगा। पर मेरे पास टाइम भी नहीं होता है और खेलने का मन भी नहीं करता है। मैं अपना जब फ्री होती हूँ तो अपना वीडियो का काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद छोटे मोटे काम तो पूरा दिन भर लगे ही रहते हैं। छोटे छोटे कामों को निपटाने में पूरा दिन ही निकल जाता है, तो टाइम नहीं मिलता है और मन भी नहीं करता है। I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. हस्बैंड बोल रहे हैं कि कुछ बनाओ, अनीता भूख लगी है, तुम कही चलिए फिर बना देती हूँ। थोड़ा सा देर के लिए मैं चली गई थी बाहर, फिर आई हूँ ना, तुम कही चलो बना देती हूँ जब आप कह ही रहे हैं। और कल का मैं थोड़ा सा पनीर बचा रखी हूँ, तो उसका पनीर पकौड़ा बना देती हूँ। थोड़ा थोड़ा सब लोग एक एक दो दो पीस खा लेंगे। तो मैं कैसे बनाती हूँ फ्रेंड, रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने लिया बेसन, इसमें डाला जीरा, अजवाइन, धनिया पाउडर, फिर उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें नमक, फिर चाट मसाला। इतना सब कुछ डालने के बाद मैंने अच्छा सा घोल बना लिया। फिर गाढ़ा सा घोल, मतलब अच्छा सा क्या मतलब गाढ़ा सा घोल बना के और पनीर को उसमें फोल्ड करके मैं तल दूंगी। तो कितना आसान है पनीर का पकौड़ा बनाना। आप भी इस तरीके से बना के देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था। और सब लोग बोल रहे थे कि बहुत टेस्टी बना है मम्मा, बच्चे लोग भी बोल रहे थे और हस्बैंड भी, क्योंकि वैसे भी वॉइस ओवर तो अभी कर रही हूँ, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बन गया था। और मैं बहुत दिनों के बाद बनाई थी पनीर का पकौड़ा। वैसे मैं जल्दी बनाती नहीं हूँ, सब्जी तो बहुत बनाती हूँ, पर पकौड़ा बहुत कम होता है कि बनाती हूँ। तो कल का पनीर बचाई थी परी को टिफ़िन में ले जाने के लिए, पर परी का आज हाफ डे था तो टिफ़िन नहीं ले गई। तो वही उसी के हिस्से का पनीर बचा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो बचा ही है तो इसका पकौड़ा बना देती हूँ और सब लोगों का नाश्ता भी थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। और वैसे भी थोड़ा सा चावल भी बचा है ना, तो देखती हूँ उसको भी फ्राई करूँगी इसी तेल में, बचे हुए तेल में ही फ्राई कर दूँगी, तो सभी लोग खा लेंगे और वो भी एक नाश्ता ही हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मैं इस पर ऊपर से ना थोड़ा सा काला नमक छिड़क दी हूँ और टेस्ट बढ़ जाएगा।
तो अभी हम लोग नाश्ता कर लिए, फिर उसके बाद फिर से मैं आ गई किचन में। तो अब मैं चावल फ्राई कर रही हूँ। तेल डाला, जीरा डाला, प्याज और हरा मिर्च सब कुछ डालने के बाद इसको मैं भून लूँगी। और इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। तो नमक डालने के बाद थोड़ी देर भूनूंगी और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के प्याज को खूब अच्छे से भून लूँगी। फिर उसके बाद डायरेक्ट डाल दूँगी चावल, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मसाला वसाला नहीं डालती हूँ। मेरे घर में किसी को भी नहीं पसंद है, सिंपल सा ही खाना पसंद करते हैं वो लोग। तो इस तरह से भी आप चावल फ्राई करके देखना, बच्चे लोगों को आप दे सकते हो नाश्ता में, या खुद भी आप चाय वाय के साथ खा सकते हैं। अगर बचा हो चावल तो इस तरीके से भी बनाइए और खाइए। आज का ब्लॉग बस यहीं तक फ्रेंड। अगर आज का ब्लॉग मेरा आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आज का मेरा ब्लॉग। चलिए फिर बाय बाय फ्रेंड।